नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 20 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? स्मृति वन का उद्घाटन किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। बात कर लेते हैं हम स्मृति वन के बारे में। तो ये उत्तराखंड के रायपुर ब्लॉक के अस्थल गांव में प्रसिद्ध लोकनायक थे जीत सिंह नेगी की याद में यहाँ पर स्मृति वन का शुभारंभ किया गया है। बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। सन 2000 से लेकर 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल की बात कर लें वो हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड को ही कहा जाता है देवताओं की भूमि। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में ही पाई जाती है। चलते हैं अन्य ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। और हरियाणा में जो भाषा है आधिकारिक भाषा हिंदी, पंजाबी, हरियाणी। यहाँ के राज्यपाल हैं वह सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री की बात कर लें वह मनोहर लाल खट्टर। चलते हैं अगले को ऑप्शन पर। तो आता है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई की बात कर लें तो मुंबई भारत का सबसे धनी शहर है। और महाराष्ट्र की वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल की बात कर लें तो है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र से जुड़े अन्य करंट अफेयर की बात कर लें तो महाराष्ट्र में ही जो उच्च न्यायालय के जस्टिस हैं वो हैं दीपांकर दत्ता। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं। और महाराष्ट्र में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला यह देश का पहला राज्य बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजराइल के साथ हाल ही में भारत ने साइबर खतरे से निपटने के लिए समझौता किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नासा ने हाल ही में 2016 DY-30 और 2020 ME-3 नामों की चर्चा की है। ये नाम निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्र ग्रह से संबंधित है। बात कर लेते हैं, बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता ऑप्शन नंबर बी, आकाशगंगा। तो यानी कि आकाशगंगा गैलेक्सी होती है जिसका इंग्लिश, यह अरबों तारों के समूह को हम कहते हैं गैलेक्सी। और एक गैलेक्सी में संभवतः 100 अरब तारे से अधिक भी होते हैं। मिल्की वे, अपना जो आकाशगंगा है मिल्की वे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पहला ऑनलाइन कार्यक्रम निष्ठा किस राज्य से शुरू हुआ है? यानी कि किस राज्य में यह शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। बात करते हैं हम निष्ठा के बारे में। तो निष्ठा का फुल फॉर्म बन जाता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। और यह जारी किसने किया? तो MHRD मंत्रालय यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसकी वर्तमान में मंत्री हैं डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल जी। बात कर लेते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो जो यह MHRD मंत्रालय द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए जारी किया गया एक राष्ट्रीय मिशन है। बात कर लेते हैं हम अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है वो है चेन्नई। और मुख्यमंत्री की बात कर ले वो है के पलानीस्वामी। और इसकी गठन हुई थी 26 जनवरी 1950 में इस राज्य का गठन हुआ था। और तमिलनाडु में जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है तमिल, यहाँ की राजभाषा है। राज्यपाल की बात कर ले वो है बनवारी लाल पुरोहित। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। आता है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर।
बात कर लेते हैं हम उड़ीसा से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो उड़ीसा राज्य की जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर जो बोली जाने भाषा है वो आधिकारिक भाषा है उड़ीसा। राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और इससे जुड़ी अन्य तथ्यों की बात कर लें जीके की, तो चिल्का झील, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, हीराकुंड बांध जो विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध होता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, छोटा नागपुर का पठार, ये सभी उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। उड़ीसा से जुड़े अन्य करंट अफेयर्स की बात कर लें तो उड़ीसा में मोजीवल पहल, मो प्रतिभा पहल, इन सभी योजनाओं को लॉन्च किया गया था। और हाल ही में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, उन्हें हीरो टू एनिमल पेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वार्षिक रूप से मनाए जाने वाले आदिपुरम फेस्टिवल का संबंध किस मंदिर से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंडाला मंदिर तमिलनाडु, यानी कि अंडाल मंदिर तमिलनाडु से इसका संबंध है आदिपुरम का। तो बात कर लेते हैं पहले हम आदिपुरम क्या होता है। तो आदिपुरम यह जो तमिलनाडु में 10 दिनों तक लगातार चलने वाली एक त्यौहार होता है। यह उन सभी मंदिरों में मनाया जाता है जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी होती है। और जो अंतिम दिन होता है 10वें दिन, उसे हम कहते हैं आदिपुरम। बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की। तो आता है ऑप्शन नंबर बी, श्री जगन्नाथ मंदिर, यानी कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर, और इसी का रथ यात्रा भी निकलता है। यह उड़ीसा राज्य में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुभारंभ किया है। तो अभी हरियाणा के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब की राजधानी है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हुई होती है। राज्यपाल हैं पंजाब के वो है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और पंजाब की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1966 ईस्वी में। एक पंजाब पाकिस्तान में पाया जाता है और एक जो पाकिस्तान बंटवारे के समय अलग हो गया। बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं हम अन्य ऑप्शन की। तो आता ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। तो मणिपुर को कहा जाता है देवताओं की आभूषणों की धरती। मणिपुर कहा जाता है आभूषणों की धरती। और उत्तराखंड को कहा जाता है देवताओं की धरती। तो मणिपुर से हम जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन का ससुराल मणिपुर में ही है। और मणिपुर में जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री की बात कर लें वो हैं एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और जो मणिपुर में जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है वहाँ पर मणिपुरी, जो 8वीं अनुसूची के अनुसार संविधान में जोड़ी गई है। चलते हैं अगले ऑप्शन के। तो आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT हाल ही में RO प्योरीफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार पानी में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का स्तर कितने मिलीग्राम से कम होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 500 मिलीग्राम प्रति लीटर। 500 मिलीग्राम प्रति लीटर कम होनी चाहिए। बात कर लेते हैं हम NGT के बारे में। तो NGT क्या है? इसका फुल फॉर्म बन जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और यह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना हुई, जिसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो हाल ही में NGT ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को RO प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी किया है। NGT ने ऐसे RO प्यूरीफायर को प्रतिबंध करने की बात कही है जिसका टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स यानी कि TDS, जो जल में कठोरता होती है, वह 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में गैबान, यहाँ पर होगा गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओसाका रपोंडा गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर बी है सना मारिन। सना मारिन फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। तसाई इंग वेंग यह ताइवान की प्रधानमंत्री हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, एंजेला मर्केल। तो एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार किस देश ने बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ने इस साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की, यानी कि भारत की स्थिति अब सुधरती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं भारत के, तो भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति की बात कर लें वो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन का सबसे बड़ा नगर है शंघाई, और चीन की वुहान शहर से कोरोना वायरस का निजात हुआ था, वहाँ से उत्पन्न हुआ था। बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रपति की, तो है शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान पहले नंबर पे आता है चीन का। और चीन में जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है मानक मंदारिन। चीन का जो मुद्रा है वो है रेन मिनमी। एक होता है युआन, भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। जैसे भारत में होता है रुपया और पैसा, वैसे चीन में रेन मिनमी और युआन भी होते हैं। हाल ही में चीन ने अपना एक डिजिटल करेंसी जारी किया, वो था DCEP। इसका डिजिटल करेंसी है। बात करते हैं चीन से जुड़े अन्य करंट अफेयर की, तो 2021 में होने वाले एशियन यूथ गेम चीन में ही होंगे। 19 एशियन गेम्स 2022 चीन में ही होंगे। विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 चीन में होंगे। एशियन पैरा गेम्स 2022 वो भी चीन में होंगे। और हाल ही में पहला प्रक्षेपण जो था KZ-11 यानी कि कुई झोउ 11 फेल रहा। बात करते हैं हम अन्य ऑप्शन की, आता है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान। पाकिस्तान में हाल ही में इसकी राजधानी यानी कि इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका वो विष्णु जी का मंदिर है, पहला हिंदू मंदिर है। और पाकिस्तान विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपना UN में एक ट्रांसजेंडर महिला को भेजा, ट्रांसजेंडर महिला को। और पाकिस्तान में जो पहले हिंदू पायलट हैं वो है राहुल देव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से बिजली बनाने की योजना बना रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट हाल ही में कचरे से बिजली बनाने की योजना को बना रही है। तो हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में पहले हम लोगों ने पता कर लिया है, पंजाब के बारे में चर्चा कर ली है। तो हम चर्चा कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है वह भोपाल। अब मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल की बात कर लें तो राज्यपाल तो हैं लालजी टंडन, लेकिन उनका तबीयत कुछ खराब होने के कारण भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो मध्य प्रदेश सरकार ने ही यहाँ से जुड़ी अन्य करंट अफेयर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क उसे राज्य गवर्नमेंट खरीदेगा। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया जो विद्यार्थियों के लिए था, टॉप पेरेंट ऐप। बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की, तो मध्य प्रदेश की उमरिया जिले से संकल्प योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें बुजुर्गों की सहायता के लिए विशेष गाइडलाइन जारी किए गए थे। बात करते हैं हम कल के अभ्यास प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था कि केर पूजा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो की
क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड करना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं हम आज के अभ्यास प्रश्न की। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार्य पार्किंग बनाई गई है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।